जो लोकसभा निर्वाचन है उसकी तैयारियों को लेके इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। क्राइम ब्रांच की टीम को एक इनपुट था जिसमें ये जानकारी थी कि एक बदमाश है जो कि बड़ी संख्या में अवैध रूप से पिस्टलें लेके मूवमेंट कर रहा है। क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी उनकी पूरी टीम ने इस ऑपरेशन को लीड किया और इनपुट के आधार पे इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये आरोपी, जो मुख्य आरोपी है वो रामवीर गुर्जर है जो कि डबरा का रहने वाला है। इसके अलावा राकेश गुर्जर, सोनू गौर और हरप्रीत सरदार, ये 4 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। इसमें से 2 आरोपी रामवीर गुर्जर और राकेश गुर्जर ये अवैध पिस्टल की खेप लेके रवाना हुए थे डिलीवरी के लिए। पुलिस ऑपरेशन में चारों को अरेस्ट किया गया है और इसमें 10 पिस्टल बरामद की गई हैं। प्राइमरी जानकारी इनसे ली गई है कि पिस्टल कहाँ से लेके आ रहे थे, इसका सोर्स क्या है और इस पिस्टल्स के लिए पैसा कैसे ट्रांसफ़र हुआ है। तो इनको रिमांड पर ले रहे हैं, बाकी पूरे नेक्सस की जानकारी लेंगे। अभी तक जो हमारी इलीगल फायर आर्म के अगेंस्ट में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, 16 तारीख से जब से कि आचार संहिता लगी है, ज़िले में 96 इलीगल फायर आर्म जब्त हुए हैं। इलीगल फायर आर्म्स को जब्त करने के साथ साथ इनका जो लिंक्स हैं, जो चेन है, कहाँ से ये सोर्स क्या है और फर्दर इनका एसोसिएट्स कौन कौन है, डिटेल्स में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो अवैध हथियार जो लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं उनके अगेंस्ट में हमारी क्राइम ब्रांच और सभी थाने लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। यदि किसी के पास इलीगल फायर आर्म सीज होगा तो उसकी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होगी, उनके मोबाइल फ़ोन भी जब्त होंगे, उनके जो साथीदारान इस नेक्सस में शामिल हैं उनसे पूछताछ होगी और घरों की तलाशी भी कराई जाएगी। सर कहाँ से लाना बता रहे हैं, कब चल पाएंगे? देखिए, ये क्रिमिनल अभी जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, उन्होंने कई चीज़ें बताई हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं। अभी उनको रिवील करना संभव नहीं है, जब तक वेरीफाई नहीं होगी बताना संभव नहीं है। लेकिन हम इनके मोबाइल फ़ोन्स की लोकेशंस, इनके बैंक अकाउंट्स की जानकारी, उनके स्टेटमेंट की जानकारी के आधार पे ये एस्टैब्लिश करेंगे कि लेके कहाँ से आए। उद्देश्य क्या था? देखिए, इलीगल ये बेसिकली इनमें से 2 लोग जो हैं पुराने क्रिमिनल्स हैं, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं। ये किसी भी प्रकार का क्राइम करने के लिए इस प्रकार के हथियार का उपयोग कर सकते हैं, या फिर इसमें जहाँ से परचेज लेके आते हो यहाँ पे चूँकि इस प्रकार के इलीगल हथियारों की बदमाशों को कई प्रकार की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो जो प्रॉफिट है सोर्स का और डिलीवरी का, उस प्रॉफिट के लिए भी कई लोग वारदात करते हैं। तो इनका क्या उद्देश्य था, किनको डिलीवर करने वाले थे, ये सभी अभी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। कितनी कीमत पर बताते हैं, कितनी कीमत में बेचते थे? अब इनके स्टेटमेंट पर नहीं जाएंगे, सारी चीज़ें बैंक अकाउंट्स के बाद ही क्लियर होंगी, कितना पैसा डिलीवर हुआ और क्या इसमें इन्होंने मोडस ऑपरेंडी अपनाई है। दूसरा सर ये आपने अगर शाम को 5 बजे करी होगी तो सुनाया गया है। पहली जो सही है तो देखते हुए हमारी सभी थानों की टीम है और क्राइम ब्रांच की टीम है, जितने भी इलीगल फायर आर्म के संज्ञान में है कि विगत दिनों में जब से आचार संहिता लगी है 16 तारीख से लेके आज दिनांक तक 2 महत्वपूर्ण आरोपी हैं। रामवीर गुर्जर जो कि झाडोली डबरा का रहने वाला है। कार्रवाई में 4 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें रामवीर गुर्जर, राकेश गुर्जर, सोनू गौर था, वहाँ से ये खरीद के लाए थे और इनकी डिलीवरी सोनू गौर और हरप्रीत सरदार को देने वाले थे। ये पिस्टल जो प्राइमरी जानकारी मिली है कहाँ से इन्होंने प्राप्त की है और क्या इनका नेक्सस था, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के आधार पे इनके कई बैंक अकाउंट की हम जांच कर रहे हैं और जो जानकारी इनके द्वारा दी गई है इसके सोर्स के संबंध में पिस्टल कहाँ से ये लेके आ रहे थे उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने के आधार पे इस पूरे रैकेट में जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनको भी हम लोग कार्रवाई करेंगे।